नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आम के फलों का रोपण कब करें, कैसे करें, किन किन विधियों से करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आम पौधे का रोपण का जो उचित समय होता है वो बारिश का समय होता है। जुलाई अगस्त सबसे उत्तम समय माना गया है। इस मौसम में पौधे का रोपण हो जाना चाहिए। पौधारोपण के 15 दिन पूर्व ही हमें भूमि की तैयारी कर लेनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि भूमि को समतल करना, साफ सफाई करना, खरपतवारों को नियंत्रण करना और एक अच्छे ढलान देना ताकि पानी का जमाव ना हो। भूमि साफ सफाई होने के बाद दोस्तों सबसे पहले भूमि की लेआउट कर दें। लेआउट आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि वर्गाकार, आयताकार, पंचकोणीय आकार। लेआउट करने के बाद हमारा पहला काम है दोस्तों कि हम गड्ढे की खुदाई करना है। गड्ढे की खुदाई हमें आम के पौधे रोपण हेतु गड्ढे की खुदाई 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा करना होता है, जो कि पौधों के जड़ों के उचित विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। कई किसान भाई हमें ये प्रश्न भी करते हैं कि इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोदें। तो मैं बता दूं किसान भाई, जो 3 बाई 3 या 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा जो गड्ढा है, इसका खोदने का उद्देश्य ये होता है कि मिट्टी की जब खुदाई करते हैं उसके बाद हम उसमें 25 से 30 किलो गोबर की खाद और कुछ रासायनिक खाद मिलाकर हम जब गड्ढे को भर देते हैं तो उससे ज़मीन जो है पोला हो जाता है। इससे जब हम पौधे लगाते हैं तो उसके जड़ों का विकास अच्छा होता है। इसलिए हमें 1 मीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, उसके बाद ही पौधारोपण करना चाहिए। तो खोदे हुए गड्ढे में मिट्टी में हमें 25 किलोग्राम गोबर की खाद और 100 ग्राम DAP, 80 ग्राम पोटास और 50 ग्राम हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनमें जिंक, पोटास, सल्फेट, बोरान, मैग्नीशियम आदि पाया जाता है, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमें डालकर गड्ढे को अच्छे से भर देना है। गड्ढे को भरने के बाद हमें जो तैयार पौधे हैं, जो ग्राफ्टेड वाले अच्छे वैरायटी के आम पौधे तैयार हैं, उनके रोपण कर देना है। रोपण हमें ध्यानपूर्वक करना है दोस्तों। जितना पॉलीथीन में मिट्टी रहता है पौधे में, उतना ही हमें मिट्टी में दबाना है। अतिरिक्त भाग तने को हमें उसे नहीं दबाना है। साथ में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ग्राफ्टेड जो पौधा होता है उसमें एक भाग देसी का रहता है, एक भाग दूसरे प्लांट का रहता है, जिसका हम वैरायटी में ग्राफ्टेड करते हैं। तो कई बार देसी पौधे से भी शाखाएँ निकलने लग जाती है। तो हमें पौधारोपण के बाद उसमें ध्यान देना है कि वो देसी वाला भाग ना निकले। अगर निकले तो हमें उसे कटाई छटाई कर देनी है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, कई जगह ये भी प्रॉब्लम है कि दीमक बहुत रहता है, तो उसके लिए हम कुछ दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफास, बिवेरिया बेसियाना है, मोनोक्रोटोफास आदि दवाइयों का हम गड्ढा में जो गड्ढे खोदे हुए हैं मिट्टी में हम थोड़े मात्रा में प्रति गड्ढे 3 से 4 ग्राम हम मिलाकर उसमें डाल सकते हैं, जिससे दीमक की समस्या नहीं होगी। साथ ही दोस्तों इसमें पौधरोपण के बाद हल्की सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद हमें ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि ग्राफ्टेड पौधे के जो ऊपरी भाग होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तो तेज़ हवा में ये गिरने की संभावना होती है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, पौधरोपण के बाद उसे पतले बाँस की सहायता से स्टेकिंग करना चाहिए, जिससे तेज़ हवा में पौधे के टूटने की संभावना ना हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी। और कई किसान भाई अभी ऐसे भी होंगे जो बारिश में पौधरोपण करेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखें किसान भाई। उचित गड्ढे का आकार और उचित पौधरोपण की विधि को अपनाकर आप एक अच्छा बागान तैयार कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।